मीडिया के ऊपर धूम मच गई। कुमार सानू के शागिर्द पाकिस्तान में बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। कुमार सानू की कॉल शॉल आई है? वायरल तो आप बड़े हो गए हैं। कुमार सानू साहब के साथ ना एक दफा मेरा ये उनका आपको मैसेज आ गया है? कब से हार्ट की प्रॉब्लम हुई? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। क्या हुआ था? अटैक हुआ था। अच्छा, आपने डिवोर्स दे दी बेगम को? 3 शादियां हुई हैं। हैं? मुझे ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा कि अगले मंथ मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। क्या बात है। कोई सुन रही हैं तीनों, कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, क्या बात है। जीने लगा वो भी जिसे उज़्मा ने मारा। ये तीसरी वाइफ जब गई, आवाज में दर्द जब आया कि 1990 में ही आ गया था? कि अगर पाकिस्तान ने इसको प्रमोट नहीं किया तो ये हमारे सिंगर का शागिर्द है, तो हम इसे इंडिया में ले जाएंगे। तीनों बीवियों में से किसी की कॉल आई है वायरल होने के बाद? ये तो स्टार बन गए हमारे शोहर साहब। रोए थे आप? मुझे फोन करती है, मुझे कहती है एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, रातों रात स्टार बन गए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर धूम मच गई। कुमार सानू के शागिर्द पाकिस्तान में, ऐसे रातों रात शोहरत मिली, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ में उन लोगों के लिए दिल से दुआएं भी निकल रही हैं जिन्होंने मुझे रातों रात स्टार बना दिया जी। और उन दोस्तों के लिए भी जिनकी वजह से मैं यानी कि आज इस मकाम पे पहुंचा हूं कि आप मेरे पॉडकास्ट में बैठे। हाँ। कौन से दोस्त आपको लेके आए? कब आपको पता चला कि आपकी आवाज जो है वो इतनी बुलंदियों पे चली जाएगी? ये तो सपना मैंने बचपन से ही देखा था। अच्छा, सिंगर बनने का। ठीक है। लेकिन बस वो घर के हालात की वजह से यानी कि नहीं कर पाया कुछ भी, इसलिए बस मेहनत मजदूरी करने लग गया। आवाज बचपन में ही प्यारी थी? बचपन से गाते थे? जी, बचपन में मेरे। कितनी उम्र थी जब पहली बार गाना गाया? कौन सा गाना गाया? कम अज कम भी मुझे मेरे ख्याल में 1990 की ये बात है। अच्छा। जब मैंने पहली दफा एक मूवी देखी, पहली दफा, अच्छा, तो उसमें मैंने कुमार सानू साहब की एक गजल सुनी। आपको स्टार रातों रात बनाने वाले कौन है? मुझे रातों रात स्टार बनाने में सबसे बड़ा हाथ तो मेरे इस दोस्त का है। ये कौन जो है? मेरे रिश्ते में भी है। अच्छा। और साथ में मेरा दोस्त भी। रिश्ता तो हमारा यानी कि बाद में हुआ था, लेकिन अच्छा। पहले ये मेरे दोस्त थे। अच्छा, इन्होंने आपको सोशल मीडिया पे वायरल किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम सैयद फारूक अली जैदी। ठीक है, आप इनके दोस्त कैसे बने? मेरी इनके साथ काफ़ी रिलेशन से पहले दोस्ती थी। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे फैमिली मैटर रिलेशन में आ गए। ठीक है। फिर ये कुछ अर्सा मेरे साथ रहे, फिर उस टाइम अच्छे हालात थे, ठीक था सब कुछ। फिर ये चले गए मेरे पास से। अच्छा। फिर एक टाइम अब आया, तकरीबन आज से कुछ 4 माह पहले की बात है। तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया कि मैं बहुत बुरी कंडीशन के अंदर हूँ। ठीक है। तो कुछ हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा फिर कुछ करें। तो फिर इनको मैंने अपने पास बुला लिया। ठीक है। मजदूरी के बाद इनको मैंने, एक दोस्त है मेरा मीर हमजा ठेकेदार, अच्छा। तो उसके पास मैंने इनको मजदूरी के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, ये मजदूरी करते थे? हाँ जी, ये ठीक मजदूरी है। करते थे। जब ये मजदूरी कर रहे थे, 3-4 दिन हो गए थे इनको मजदूरी करते हुए। उस ठेकेदार ने इनसे पूछा कि यार आपसे काम क्यों नहीं होता, स्लो अच्छा। करते हो। अच्छा। तो इन्होंने बताया कि मैं पहले नंबर पे तो हार्ट पेशेंट हूँ, अच्छा। और दूसरे नंबर पे मेरा ये काम नहीं है, मैं एक मजबूरी के तहत ये काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा फिर आप क्या काम करते हो? फिर इन्होंने बताया कि जी मैं सिंगर हूँ। अच्छा। फिर उन्होंने इनकी आवाज़ सुनी, और आज तक अब तक जो भी किरदार निभाया है वो उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्या नाम है उनका? मीर हमजा। अमीर हमजा जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक
हार्ट पेशेंट बंदे को, यानी कि तो स्टोरी अब सामने आ रही ना कि हार्ट के पेशेंट हैं और मजदूरी करते हैं और उनकी आवाज़ कुमार सानू से मिलती है और आपने उनको रातों रात स्टार बना दिया। आपके लिए इनकी दुआएं होंगी जी। और साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि ऑडियंस से कि उनके लिए ढेर सारी दुआएं करें, क्योंकि परसों हम एक शूट से वापस आ रहे थे तो वो मेरे साथ थे और हमारा एक बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया और उसमें उनको काफ़ी चोटें आई हैं। अल्लाह खैर करे। तो अभी वो यानी कि हॉस्पिटल में है। तो अच्छा। सबसे दरख्वास्त है कि उनके लिए ढेर सारी दुआएं नहीं, करें नहीं, कि वो उनके लिए जल्द ढेरों से दुआएं, याब हों इंशाल्लाह। और हमारे दरमियान फिर वो वापस आएं। क्या नाम है आपका? सलीम सजाद। सलीम सजाद। मुझे ये बताइए कि आप मैरिड हैं? जी मैरिड। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। माशाल्लाह। हार्ट के पेशेंट आप हैं, कब से हार्ट की प्रॉब्लम हुई? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। क्या हुआ था? अटैक हुआ था। अच्छा, इतनी छोटी सी उम्र में? कितनी एज है आपकी? 30+। बस, तो हार्ट अटैक कैसे आ गया आपको? एक तो बंदे को किसी टेंशन होती है तो चलो वो उस बात की समझ आती है, लेकिन मैं एक यानी कि ना मेरे दोस्त के घर शादी का फंक्शन था तो उस फंक्शन से वापस आ रहा था। अच्छा। तो रास्ते में गाड़ी में बड़े खुश बैठे थे और अचानक पता ही नहीं चला कि मैंने खुद यानी कि गाड़ी फ्रंट सीट पे बैठा था, मैंने खुद गाड़ी को कंट्रोल करके रोका है क्योंकि बोलने की हिम्मत तक मेरी ख़त्म हो गई थी। अच्छा। सांस इस तरह कदर यानी कि रुक गई थी। तो फिर मैंने खुद ही यानी कि पाँव निकाल के गाड़ी की ब्रेक लगाई। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे? नहीं, मैं फ्रंट अच्छा। सीट पे बैठा था। अच्छा अच्छा। यानी कि उसको बताने तक का मौका नहीं मिला। अच्छा, लेकिन इतनी पाँव की दर्द मदद थी? से, हाँ, पाँव की मदद से मैंने गाड़ी को खुद कंट्रोल करके रोका और अचानक गाड़ी से बाहर निकल, सर्दियां थी बहुत ज्यादा, फिर बाहर निकल के मैंने ना अपनी जैकेट उतारी, शर्ट उतारी, ठंडी हवा, मुझे शबनम के कतरे ऊपर गिरे तो मुझे ना यानी कि सुकून मिल सांस, गया। हाँ, सांस में मुझे आना शुरू हो गई। अच्छा। वरना मेरी सांस बिल्कुल रुक गई थी। अच्छा। तो फिर जब घर ले गए तो घर में भी वही, अभी जाहिर सी बात है सर्दी थी, तो बिस्तर में मैं लेटा तो रजाई को हाथ लगाता था तो फिर दिल घबराने लगता था, फिर बाहर निकल आता था। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि मुझे अटैक हो रहा है। अच्छा। सुबह 4 बजे तक यानी कि ना रात 1 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक मैं घर ही पड़ा रहा। यही कंडीशन रही? यही कंडीशन रही है। अच्छा, फिर? तो सुबह जब मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो मेरी वाइफ ने यानी कि अपने भाई को भेजा कि डॉक्टर को जल्दी से लेके आओ। वो 4 बजे सुबह डॉक्टर को लेके आए तो उन्होंने बोला कि मैं यानी कि नहीं कुछ कर सकता, इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। मैं एक आम सा डॉक्टर हूँ, आप इसे या अरुणाबाद ले जाएँ डॉक्टर अरुण अशरफ के पास या ज़िला बहावलनगर ले जाएँ हॉस्पिटल। अच्छा। तो आप पीछे से कहाँ से हैं? ज़िला बहावलनगर से। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद जब मुझे यानी कि हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गया, फिर थोड़ी सी तबीयत यानी कि ठीक हुई तो उसके बाद हम मियाँ बीवी अलहदा हो गए, कोई मसला बना बस। अच्छा। अलहदा हो गए। तो उसके अलहदा होने के बाद डिवोर्स दे दी बेगम को? हाँ, ओह, अच्छा। ले ली, उसने खुद ही ले ली। मैंने क्या दे दी, मैं आपको ऐसा नजर आता हूँ जी। बच्चे? इस बीवी में से बच्चे नहीं थे, मेरी 3 शादियां हुई हैं? जी। हार्ट के पेशेंट हो गए, आपने 3 शादियां कर ली, ये कैसे हो? बस मेरी 3 शादियां हुई हैं। अच्छा, पहली उनसे थी? हाँ, ये तीसरी वाइफ थी मेरी जो यानी कि अभी गई है, जिसकी वजह से मैं इस हालात में आ गया कि पहली कब हुई शादी? अपने दोस्त को फोन करना पड़ा। पहली शादी कब हुई? पहली शादी तो मेरी 2001 में मेरे ख्याल में हुई। 24 साल पहले। हाँ। उसमें से कितने बच्चे थे? 4 बच्चे। अच्छा, वो कहाँ है? वो पीछे गाँव है। तो वो है अभी आपके पास के? वो भी नहीं, मेरे पास नहीं है वो। हम यानी कि उस वाइफ से भी मैं 10 साल से लैदा हूँ। अच्छा, फिर दूसरी शादी की? हाँ। तो सबको लैदा क्यों किए जा रहे हैं? करना क्या चाहते हैं आप लाइफ में? नहीं पता तो चले ना। बस एक तो यानी कि ये जो मेरी शादियां हुई है ना, कुछ कंडीशन ही इस तरह की बन जाती थी कि शादी करनी पड़ती थी। फिर शादी करनी पड़ती। नहीं, इनसे आपको मोहब्बत होती थी या हमें अरेंज मैरिज कोई रिश्ता करवा देता था? नहीं, मोहब्बत मुझे यानी कि किसी से भी नहीं थी। अभी तक नहीं हुई? मुझे शादी के बाद यानी कि मैं अपनी वाइफ से जाहिर सी बात है मोहब्बत करता था। ठीक है। हाँ, कौन सी मेरी वाली बीवी से? जितनियां भी यानी कि ना, मैंने सबको एक ही दर्जा दिया है। ठीक है, तीनों को? तीनों को ही। सुन रही हैं तीनों, कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा अपनी पहली वाइफ से कि किसी की बातों में ना आए। अच्छा। क्योंकि जब बंदा अब तो वो आ किसी गई की हैं। बातों में आता है ना तो वो अपना घर
बर्बाद कर बैठता है। अच्छा तो किसी की बातों में ना आए, मैं आज भी उसका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा 10 क्या साल से उससे दूर हूँ, मेरे बच्चे मेरी नज़रों से ओझल जवान हो गए, लेकिन मैं अब भी ये चाहूँगा कि वो मेरे पास वापस आ जाए। पहली वाली। हाँ, अच्छा तो उन्होंने और आगे जो शादी अब तो नहीं गई की? है उसके लिए ये कहना चाहूँगा कि जिंदगी में कभी भी दोबारा कैसा भी मकाम हो तो मेरे सामने ना आए। अच्छा इतनी नफरत है। इतनी तीसरी से नफरत आपको उससे नफरत करता हूँ। इससे है और पहली से आपको मोहब्बत बहुत है, तीसरी से नफरत की वजह? तीसरी से नफरत की वजह यही है कि जो मैं दर्द बदर की यानी कि ठोकरें खा रहा था ना, ये इसी की बदौलत खा रहा था। अच्छा क्योंकि हमारी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ कि यानी कि घर वालों के साथ झगड़ा हो गया किसी भी बात पे, तो मैं अपनी इस वाइफ को लेके यानी कि आ गया था। अच्छा घर वालों से नाराज हो तो ये भी आपसे फिर इन्होंने इसकी वजह से नाराज हो के आया था। बाद में जब उसे भी मैंने सोशल मीडिया पे एक स्टार बना दिया। अच्छा तो क्या करती हैं वो? लाइव होस्टिंग करती थी स्नैक वीडियो पे। अच्छा फिर? तो जब उसे स्टार बना दिया तब वो अपने माँ बाप के पास चली गई, मुझे छोड़ के। आप लेकिन जाने से पहले ये नहीं सोचा कि जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ, वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, उसने नहीं सोचा। इसलिए इतनी नफरत करता हूँ कि दोबारा तो ये तो अब इंटरव्यू है, जाहिर सी बात है वहाँ अपनी हकीकत बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक स्टार, ये मीडिया इसी चीज़ का इनाम है कि एक स्टार जब कोई भी, अभी हमारे सुल्तान रईस साहब को देख ले, वो फौत हुए, लेकिन हर उनकी बरसी पर किसी ना किसी चैनल पर उनका तबसरा ज़रूर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये मीडिया वालों के पास हर स्टार की जन्म पत्री होती है, बचपन से लेके उन्होंने क्या किया, क्यों किया, ये सब इसलिए आप लोगों को बताना हम ज़रूरी समझते हैं। तो ये तीसरी वाइफ जब गई, आवाज में दर्द जब आया कि 1990 में ही आ गया था? दर्द आवाज़ में 1990 में ही आ गया था। क्या उम्र थी उस टाइम आपकी? उस वक्त यही कोई 13 साल 14 साल 13 साल, बस इतनी होगी। अच्छा आपने देखा कुमार सानू को तो जी। क्या कहा आपने? बस मैंने पहली दफ़ा उनका सॉन्ग मूवी में जब सुना तो मुझे अच्छे लगे, इनकी आवाज़ मुझे अच्छी लगी। अच्छा तो मेरे ना दिल में एक जज्बा सा उठने लगा कि मैं किसी सिंगर के पास जाऊं, उससे कुछ सीखूं। लेकिन फिर मैंने किसी से पूछा कि यार अगर किसी से कुछ सीखना हो तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उसको उस्ताद बनाना चाहिए। अच्छा मैंने कहा फिर मैंने तो इस बंदे का उस्ताद, उस वक्त यानी कि कैसेट थी, तो मैंने कैसेट पर तस्वीर दिखाई कि मैंने इस बंदे का उस्ताद होना है। उसने ओ आगे से मुस्कुराने शागिर्द लगा। होना है कि उस्ताद होना है? हाँ शागिर्द होना, अच्छा। सॉरी। तो वो आगे से हंसने लगा कि यार ये तो इंडिया में है, तुम अभी बहुत छोटे हो, अच्छा तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता, कोई और उस्ताद पकड़ लो, पाकिस्तान में बड़े हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने इन्हीं को उस्ताद पकड़ना, मैं इन जैसा बनना चाहता हूँ। फिर? तो उन्होंने कहा फिर अगर इतनी चाहत इनसे है तो फिर अपनी इनकी तस्वीर सामने रखो और सच्चे दिल से इन्हें उस्ताद मान लो। अच्छा तो फिर मैंने तस्वीर सामने रख के सच्चे दिल से इनको उस्ताद माना और आज आपके सामने ही है। अच्छा फिर आपने कौन सा गाना पहले गाया उस्ताद उनको मान के? इनका जो ऑडियंस भी सुनना चाहेगी। उस्ताद इनको मानने के बाद मैंने सबसे पहले वही सॉन्ग गाया जो मैंने इनका सुना था। जी। इस नजर ने कभी पहले देखी न थी, इस नजर ने कभी पहले देखी न थी, वो हसीना जो कल देख ली, तेज बरसात में भीगती रात में एक मुकम्मल गजल देख ली, एक मुकम्मल गजल देख ली। भीगे भीगे से कपड़ों में लिपटी हुई, थोड़ी सहमी हुई खुद में सिमटी हुई, उसकी हर एक अदा दिल नशी हो गई, भीग कर और भी वो हंसी हो गई, भीग कर और भी वो हंसी हो गई।
मैं परेशान था कल किस पे लिखता गजल, मैं परेशान था कल जिस पे लिखता गजल, अपनी मुश्किल बहल देख ली, तेज बरसात में भीगती रात में एक मुकम्मल गजल देख ली, एक मुकम्मल गजल देख ली। क्या बात। ये सॉन्ग मैंने सुना था सबसे पहले कुमार सानू का। जी। उसके बाद आज तक इनके ही सॉन्ग सुने हैं और इनको ही उस्ताद मानना है। इनको ही उस्ताद माना है। और उस वक्त के बाद मैंने इनकी जब भी यानी कि कोई भी ऑडियो इनका नया आता था ना, हाँ। मेरे पास नहीं भी पैसे होते थे ना, तो मैं अपने दोस्तों से कोई ना कोई झूठ बोल के पैसे ले लेता था। मैं बस ये होने मैं तेन 5 मिनट च दिते तो यानी कि मैं जाके कैसेट ले आता था झूठ अच्छा। बोल के। कोई ऐसा झूठ बोलना कि यार मेरी तो बड़ी तबीयत खराब है, मैंने डॉक्टर के पास जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये झूठ बोल के पैसे लेने, सीधा जाके इनका ऑडियो खरीदना और आके बैठ के सुनना सुकून से। अच्छा, फिर आपने खुद गाना? फिर जब मैं एक दफा उस सॉन्ग को सुन लेता था, एक दफा सुनने के बाद मुझे इनका सॉन्ग याद हो जाता था। अच्छा, इतनी शिद्दत से मैं इनको अपना मानता था। कुमार सानू की कॉल शॉल आई है? वायरल तो आप बड़े हो गए हैं। कुमार सानू साहब के साथ ना एक दफा मेरा स्टार मेकर पर एक ड्यूट सॉन्ग हुआ था। तो उस वक्त तो हम यानी कि लाइव बैठ के अपना सॉन्ग कंप्लीट करने के बाद अपनी अपनी आईडियो पे जाके चेक करते हैं कि हमें किसने क्या कमेंट किया। अच्छा। तो मैं जब कमेंट चेक कर रहा था तो मेरी वीडियो पर कुमार सानू साहब ने कमेंट किया हुआ था बेस्ट ऑफ लक। अच्छा। हाँ। ये उनका आपको मैसेज आ गया है? ये मुझे उनका मैसेज उस वक्त आया, ये आज से तकरीबन 6 साल पहले की बात है। अच्छा, अब तो आपकी वीडियो भी उन तक पहुंच गई है, बड़ी वायरल हुई। अब यानी कि जो मैं इंडिया वालों के कमेंट्स पढ़ता हूँ वो ये करते हैं कि अगर पाकिस्तान ने इसको प्रमोट नहीं किया तो ये हमारे सिंगर का शागिर्द है, तो हम इसे इंडिया में ले जाएंगे। अच्छा, ये उन्होंने कह दिया? ये मैंने कमेंट्स पढ़े हैं सारे, और लोग भी मुझे फिर कॉलें करके भी बताते हैं कि यार हमने कमेंट्स पढ़े हैं और इसमें आपको इंडिया वाले बड़ा पसंद कर रहे हैं। फिर काफ़ी लोगों ने यानी कि मीडिया वालों से हमारा नंबर लेके हमें वीडियो कॉलें भी की हैं उधर इंडिया से। हाँ, इंडिया से, कि हम अपनी आंखों से देखें कि पाकिस्तानी कुमार सानू भी वाकई ये है या ये सब फेक है। अच्छा। तो हमारा नंबर यानी कि मेरे पहले इंटरव्यू से नंबर मेरा लिया काका भाई से। जी जी। तो यानी कि मुझे वीडियो कॉल करके पूछते हैं लोग कि यार हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, सिर्फ आपको देखना है। अच्छा। तो जब यानी कि बात होती है तो वो कहते हैं हाँ यार ये तो वाकई वही इंटरव्यू वाला है। तो कहते हैं सर बड़ी खुशी हुई कि आज पाकिस्तान में हमारे मुल्क के एक सिंगर का शागिर्द आज इतना पॉपुलर है कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर उसका नाम है, तो हमें बड़ी खुशी हुई। अब कुमार सानू साहब को ये चाहिए कि वो इंडियन आइडियल में आपको अपने साथ बिठाए। अच्छा, ये उनकी डिमांड है इंडिया वालों? ये इंडिया वालों की डिमांड है। ठीक है कि आपको पाकिस्तान इंडियन आइडियल में बुलाया जाए। काका भाई का जो इंटरव्यू था उसमें ऐसा कौन सा आपने सॉन्ग उनका कुमार सानू का गाया जिससे आप वायरल हो गए? उसमें काका भाई ने मुझे एक सवाल किया कि अच्छा सलीम भाई आप मुझे ये बताएं कि बारिश हो रही है, हाँ, लड़का लड़की एक पार्क में घूम रहे हैं, बारिश शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई है, आप क्या कहेंगे? तो अगर उसमें लड़का उस लड़की से क्या कहना चाहेगा? तो मैंने कहा कि अगर मैं उस लड़के की जगह होता हाँ? तो मैं तो फिर यही कहता बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, हम सोच में थे जिसके उस रात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। ये सॉन्ग जो यानी कि इस सॉन्ग पर लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं जी कि ये सॉन्ग
आपसे आपके मुंह से जब सुना तो एक पल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ये लगा कि आप पाकिस्तानी कुमार सानू हो। हमें ऐसा ही महसूस होता था कि ये जैसे हमारे कुमार सानू साहब ने गाया अपने जवानी के दौर में, आप सेम हमारे यानी कि कुमार सानू साहब जैसे जवानी के दौर में गाते थे ना, आप सेम उन्हीं के जैसा गाते हैं। अच्छा, तीनों बीवियों में से किसी की कॉल आई है वायरल होने के बाद, ये तो स्टार बन गए हमारे शोहर साहब? नहीं, किसी की कॉल नहीं आई अभी तक। हाँ। तीसरी को तो आपने कह दिया कि वो मेरे सामने भी कभी ना आए। तीसरी ने आपका दिल तोड़ा, आप मजदूरी करने पे मजबूर हुए, कुमार सानू का शागिर्द हो और वो मजदूरी करे, ये कैसे पॉसिबल था? इसका मतलब है कि दिल टूटा, फिर आप मजदूरी की तरफ आए और वहां से अमीर हमजा ने आपको रातों रात वायरल कर दिया। मैं यानी कि ना मेरी जो तीसरी वाइफ थी ना, उनके जाने के बाद एकदम ना यानी कि पागल सा हो गया था। अच्छा। क्योंकि जब उसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो फिर मैंने उसे अपनी जिंदगी मान लिया था कि जो भी है यही है, जब जिंदगी चली जाए। हाँ, तो मैंने उसे ना बिल्कुल अपनी जिंदगी मान लिया था। लेकिन उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल बौखला सा गया था, पागल हो गया रोए था। थे आप? एक दरबार पे यानी कि मैंने 3-4 मंथ काटे हैं। अच्छा। ये इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, बुरे हालात हो गए थे। तो एक दोस्त मुझे यानी कि वहाँ मिला, हमारा टिकटॉक फ्रेंड था, तो उसने देखा यार ये तो बहुत अच्छा सिंगर है और ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा था, तो ये इस तरह दरबार पे पड़ा है। तो वो बाबा ने बताया कि इससे तो कम से कम 2-3 महीने हो गए हैं यहाँ। सुबह मैं इसको यानी कि खाना ला के दे देता हूँ जब सफाई करने के लिए आता हूँ, तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ, ये यहीं रहता है। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि यार मैं आपका टिकटॉक फ्रेंड हूँ, तो आप इस तरह इस हालत में, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, आप बहुत अच्छे सिंगर भी हो और एक टिकटॉकर भी हो, आपको तो बड़ा नाम था, तो आप इस तरह इस हालत में। फिर मैंने उसे यानी कि सब कुछ बताया और उसने पूछा भाभी कहाँ है? अच्छा। तो फिर मैंने यानी बताया, वो जानते थे आपकी? हाँ। अच्छा। हमारे फ्रेंड थे टिकटॉक पे 2 साल से। तो मैंने उसे फिर जब सब कुछ बताया तो वो मुझे अपने घर ले गया। उसने मुझे वहाँ जाके यानी कि नहलाया, नाई को बुला के मेरी शेव करवाई। अच्छा। मुझे खाना शाना खिलाया, मेरे कपड़े धोकर इस्त्री करके मुझे पहनाए। और पैसे थे नहीं कि मकान रेंट पे ले लूं, पहली बात है छठे बंदे को कोई मकान ही नहीं देता, तो इसलिए बस दर बदर की ठोकरें खाता खाता मैं वो उस दरबार पे पहुंचा था। फिर जब वो मुझे ले गया, ये नहीं 2024 के इलेक्शनों की बात है, तो जब वो मुझे अपने घर लेके गया, मुझे उसने वीडियो दिखाई कि वो तो बिल्कुल उसी तरह वीडियो बना रही है, लेकिन आपने अपने आप को क्या बना लिया, आप भी स्ट्रॉन्ग बनो। अच्छा, यानी कि वो आपको छोड़ के जाके अपनी वीडियो बना रही थी। हाँ। और आप दरबार पे पड़े हुए थे। हाँ, तो फिर मैंने, पहले की बात है ये तकरीबन 1.5 साल पहले की बात। अच्छा। फिर मैंने अपने उस दोस्त को फ़ोन किया, सैयद फरूक अली जैदी को, कि यार मैं बड़ी टेंशन में हूँ, तो मुझे कोई काम दिलाओ कहीं। तो इसने कहा चले ठीक है मेरे पास आ जाओ, मैं कहीं तुम्हारा कोई काम का बंदोबस्त करता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे पास कैसे आ सकता हूँ, यहाँ से कम 1500 किराया लगता है। और मैंने अभी मैं क्या तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता, मैं क्या मैंने 3 दिन हो गए अभी तक खाना नहीं खाया। अच्छा। और एक दुकान के सामने एक फटा पड़ा हुआ है, मैं उस पे 3 दिन से रह रहा हूँ। तो फिर इसने ना यानी कि मैंने किसी से मोबाइल पकड़ के इसको कॉल की थी, तो इसने कहा कि इस भाई का जायज़ कैश बना हुआ है। तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा बना हुआ है। तो उसने फिर यानी कि इसने पैसे करवाए और वो पैसे मेरे पास पहुंचे, मैंने खाना शाना खाया, उसके बाद मैं वहाँ से निकला, इसके पास आ गया। आगे जिस बंदे के हाथ में इसने मेरे हाथ पकड़ाए, वो जाहिर सी बात है ये मेरा दोस्त है, वो उसका दोस्त था, तो वो भी इस जैसा ही था। तो उसने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया 3 दिन, तो यानी कि मैंने उसके साथ मजदूरी की। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और साथ में एक सिंगर भी, लेकिन हालात की वजह से मैं कुछ कर नहीं सका, तो उस वक्त उन्होंने मुझे यानी कि मोबाइल भी ले दिया और मुझे उन्होंने बोला कि अब आपने मजदूरी नहीं करनी और मुझसे जितना भी हो सकेगा। अभी मैं अपना न्यू गाना शूट करके आया हूँ परसों, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ है। कौन सा गाना था? वो गाना था, सुनना चाहेगी?
हाँ, और मैं साथ ऑडियंस से ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे इस गाने को आप लोगों ने उसी तरह प्यार देना है जिस तरह मेरे पहले इंटरव्यू को दिया, और हर होने वाले इंटरव्यू में आप लोग प्यार दे रहे हो, मेरे इस सॉन्ग को भी बिल्कुल वही प्यार जी। देना। तो मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा। जी, ये आपने खुद लिखा है ये मैंने खुद ही लिखा है, और खुद ही आपने इसको गाया? खुद ही मैंने गाया। ठीक है। तेरी अख या तिखी तलवार सोनिए, तेरी तकनी ते थां दे दीमार सोनिए, तेरी अख या तिखी तलवार सोनिए, तेरी तकनी ते थां दे दीमार सोनिए, रब्बा तू ही बचावी उस वार तो, डर लगदा इश्क दी मार तो, ए सोने हुंदे किसे दे वी ना, ए सोने हुंदे किसे दे वी ना, खा खा के कसमां ते भुल जांदे प्यार नूं, गलियां च रोण जोगा छड्ड देंदे यार नूं, दिल टुटण तो किसे दा ना बचेया, भावें पुछ ले तू संसार तो, ए सोने हुंदे किसे दे वी ना, ए सोने हुंदे किसे दे वी ना। ये वो क्या सॉन्ग बात है, और आपने इस सॉन्ग पर भी मुझे बिल्कुल वैसे ही प्यार देना है आपकी जैसे, आंखों में आंसू आ गए हैं। बस ये मैंने खुद पे ही इस सॉन्ग को यानी कि खुद पे ही लिखा था। इसी सॉन्ग में यानी कि ना मैंने पहले जब यानी कि हम अलहदा हुए उस वक्त मैंने उसके लिए ये सॉन्ग लिखा था, लेकिन इसी टून में उस वक्त मैंने लिखा कुछ और था, क्योंकि मेरा नाम सलीम है ना। उस वक्त मैंने ये सॉन्ग लिखा था इसमें, नी तेरा साडे तो बगैर ते गुजारा कोई ना, तेनू साडे जिहा लभना दोबारा कोई ना, नी तू कदर ना पाई मेरे प्यार दी, कली गलियां च फिरे होके मार दी, सलीम तेनू याद बड़ा आना, सलीम तेनू याद बड़ा आना, फेर मूहों दसेंगी जो तेरे नाल बीतियां, आन गियां याद जो तू मेरे नाल कीतियां, बन मंगती किसे दरबार दी, फिरे गलियां च होके मार दी, सलीम तेनू याद बड़ा आना, सलीम तेनू याद बड़ा आना। यानी कि पहले मैंने ये सॉन्ग लिखा था उसके लिए? उसके लिए उसको सुनाया फिर था? नहीं, उसको सुनाया नहीं, उसके जाने के बाद। अच्छा, जाने के बाद लिखा? हाँ, जब उसने बोला ना कि अब मैंने वापस नहीं आना, तो हाँ। फिर मैंने उस यानी कि ये सॉन्ग लिखा था, और स्नैक पे यानी कि लाइव बैठ के मैंने गाया भी था, क्योंकि उस वक्त वो मेरी रोड पे आती थी, उस वक्त मैंने ये गाया भी था कि सलीम तेनू बड़ा याद आना है एक दिन। अम्मी अब्बू हैं? अबू फौत हो गए हैं और अम्मी है। अम्मी को दुख नहीं होता कि मेरा बेटा हार्ट पेशेंट बन गया, इतना दुखी है? अम्मी की याद नहीं आई? याद माँ की किसको नहीं आती। माँ एक ऐसा रिश्ता है जो अगर हमारे साथ हो तो हमारी ज़िंदगी ऐसे हो जाती है कि एक पल के लिए जैसे कि एक कुदरत का कोई करिश्मा नहीं हो जाता, कोई जो नाकाबिले सोच हो कि इंसान की सोच में माँ हमारे लिए वो दर्जा रखती है। मैं जब मुझे गाने का शौक़ हुआ तो उसने मुझे जब गाने से मना किया, तो हमारे जो मुर्शिद थे उन्होंने अम्मी को बोला कि ये बहुत अच्छा यानी कि गाता है और बहुत सुरीला भी है, आप इसको इसका शौक़ पूरा करने दें। मैं इसको सुनने के लिए अपने दरबार पे बुलाता हूँ कि यार आके दो बोल मुझे सुना जा, और आप लोग इसे रोकते हो। तो फिर उस वक्त मुझे अम्मी ने यानी कि इजाज़त दे दी, लेकिन जेब ने इजाज़त नहीं दी कि मैं आगे जा सकूं।
मेहनत मजदूरी करके बस अपने घर का निज़ाम चलाया। तो लेकिन अम्मी ये कहती थी कि मेरा एक सपना है कि एक दिन अब इस फील्ड में आए ही हो, हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे तुम्हारा नाम हो। तो वो हो गया। ये मुझे करके दिखा दो, अगर शौक़ पूरा किया ना तो फिर माँ की ये भी मानो। मैंने कहा अम्मी ये तो अब अल्लाह के हाथ में है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझसे जितना भी हो सका मैं करूँगा। लेकिन आज देखे अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माँ का वो सपना, आज मेरी माँ जब मुझे फ़ोन करके कहती है ना बेटा मैं जब बाहर निकलती हूँ ना तो गांव के लोग कहते हैं कि कोई खाला बोलता है, कोई फुफ्फो बोलता है कि आज हमारा सलीम पाकिस्तानी कुमार सानू के नाम से मशहूर हो गया है, हम बड़े खुश हैं। और आपने जो सपना देखा था अपने बेटे को इस लेवल पे लाने के लिए, तो वो पूरा हो गया है। आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे आपके बेटे का नाम है, हम आपको मुबारक देने आए। उस वक्त मेरी अम्मी मुझे फ़ोन करती है, मुझे कहती है बेटा आज आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि मैं, ख्वाहिश थी, सपना था, लेकिन ये मैंने यानी कि हालात की वजह से ये सोचा नहीं था कभी कि मैं इस लेवल पे आऊँगा कि जिन मीडिया वालों के पीछे सारी दुनिया भागती है कि यार हमें थोड़ा टाइम दो, आके हमारा इंटरव्यू करो, और वो जाते हैं फिर इंटरव्यू करके आते हैं और साथ में अपना खर्चा लेके आते हैं। आज वो मीडिया वाले मुझे फ़ोन करके मुझसे टाइम मांगते हैं। तो ये जब मेरी माँ देखती है तो वो खुशी के मारे वो कहती है मेरे सारा दिन मेरी आंखों में से आंसू खुश्क नहीं होते। मुझे इतनी खुशी होती है जब बच्चा मैं बाहर निकलती हूँ तो पहले जो लोग कहते थे कि ये तुम्हारा बेटा ठीक नहीं है, हाँ। आज वही लोग जब आके मुझे कहते हैं कि वो हमारे गांव का है। जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग जब तुम्हारी सलीम की तारीफ़ें करते हैं तो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि वो हमारे गांव का है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं। क्या कहना चाहोगे अम्मी अगर सुन रही हैं तो? अम्मी मेरी सुन रही है तो मैं अम्मी से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जितनी दुआएं आपने मेरे लिए की आज वो रंग ले आई हैं। जिस मकाम पर आप मुझे देखना चाहती थी, आज अल्लाह मुझे उस मंजिल पे ले आया है। मैं सीढ़ी पर पाँव रख चुका हूँ और इंशाल्लाह तुम्हारा हर सपना, तुम्हारा हर ख्वाब मैं पूरा करूँगा। जब तक मेरी सांस में सांस है मैं उसे, जैसे कोई जंग लड़ते हैं ना, मैं अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए वो जंग लड़ूंगा जब तक मेरी सांस में सांस है। तो एक दिन मैं अम्मी आपका वो सपना ज़रूर पूरा करूंगा। दिल में आपके इतना दर्द है, दिल के दर्द ने आपको दिल का मरीज़ बना दिया, यानी कि बेगम गई और वाकई कभी कभी इंसान जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनकी तीसरी बेगम जब गई तो उनकी जुदाई इनसे बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से हार्ट पेशेंट भी बन गए और फिर मजदूरी भी करनी पड़ी। दिल टूट गया आपका, दिल में आपके दर्द भरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से तो मैं ऑडियंस से यही कहूँगा, ना कभी वफा करूँगा मैंने फैसला किया है, ना कभी वफा करूँगा मैंने फैसला किया है। बस फर्ज अदा करूँगा, बस फर्ज अदा करूँगा
मैंने फैसला किया है ना कभी वफा करूँगा, मैंने फैसला किया है। जल्दी के फैसलों में तेजी से बह गया हूँ, कहना नहीं था उज़्मा, मैं अब वो कह गया हूँ। अब इसके बाद यारों दिल से दिमाग तक मैं पैदल चला करूँगा, पैदल चला करूँगा, मैंने फैसला किया है ना कभी वफा करूँगा, मैंने फैसला किया है। आगे की लाइफ में तो अब मैंने ये फैसला किया जी। है, और एक फैसला ये किया है, मेरी वाइफ सुन रही होगी या मेरे बच्चे सुन रहे होंगे। पहली। हाँ, पहली, जिसमें से यानी कि मेरे बच्चे हैं। अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं आज भी उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए उतना बेताब बेचैन हूँ कि जितना कि शायद मेरे बच्चे इस वक्त मेरे लिए होंगे। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि मैं आज भी उनके साथ हूँ। अगर वो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर माफ कर दें आपको, मेरे साथ यानी कि ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए उनसे आज इस यानी कि प्रोग्राम में स्ट्रॉन्ग उज़्मा के प्लेटफॉर्म से, स्ट्रॉन्ग उज़्मा के प्लेटफॉर्म पे मैं ये उनसे यानी कि वादा करता हूँ कि आगे जाके मैं उनका जैसे कि पहले सहारा था, तो मैं आगे भी उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। मैं एक दफ़ा अपने घर गया रात को चोरी चोरी अपनी अम्मी से मिलने के लिए, तो अम्मी ने खुशी के मारे सुबह सबको बता दिया। तो मेरी बड़ी बेटी मेरी खाला के घर गई, उधर जाके कहती है, हाँ नी नानी, मैं सुना राजू दा पापा आया सी। अच्छा। यानी कि उसने अपने भाई का पापा मुझे बोला, लेकिन ये नहीं बोला कि आज पापा आए थे। अच्छा। क्योंकि उन्हें परवरिश ही ऐसी दी गई है। तो ये अपनी वाइफ को मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे गलत हाथों में आके उसने अपना घर खुद बर्बाद किया है। अगर वो मुझे कसूरवार ठहराते हैं तो मैं आज भी लाइव बैठ के ये बात करता हूँ कि मैं ना कसूरवार हूँ, ना था, और ना ही कभी आगे होऊंगा। लेकिन हालात खुद मेरे घर के लोग यानी कि बना देते हैं ऐसे कि बंदा कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है। अगर आप वो मेरे साथ होती, मेरा साथ देती, किसी की बातों में ना आती, तो मैं उसे कभी भी ना छोड़ता जी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं आज एक बात आपको बताऊं, कोई घर ऐसा आपने देखा है, भले ही लव मैरिज शादी हो के मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ ना हुआ हो? नहीं होते हैं, होते हैं, सब में होता है जी। 12 साल हमारी शादी को हो गए थे, मैंने अपनी बीवी का नाम भी ऊंची आवाज में नहीं लिया कभी। ये आप लाइव बता रहे हैं? हाँ। अच्छा। मैंने ऊंची आवाज में अपनी वाइफ का नाम तक नहीं लिया, उसकी किसी गलती पर मैंने उसे कभी डांटा नहीं। अच्छा। अपने बच्चों को आज तक नहीं मारा, किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया। एक दफ़ा बड़े बेटे पे हाथ उठाया था, वो भी मुझे उसके दोस्तों ने बता दिया कि अंकल ये पढ़ाई ठीक से नहीं करता, सारा दिन खेलता रहता है। तो मुझसे पहली बार किसी पे हाथ उठाया ना अगर इतनी लाइफ में, तो वो मेरा बेटा था। तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। तो उस थप्पड़ का नतीजा ये है कि आज मेरे सारे बच्चे हाफिज बनते जा रहे हैं। हाफिज़े कुरान है, हाफिज़े कुरान है, मेरी बेटी हाफिज़े कुरान है, मेरा बेटा हाफिज़े कुरान है। अलैदगी की वजह क्या हुई? ये तीसरी वाइफ। अच्छा। ये अलैदगी की वजह थी हमारी। लेकिन असल में पूछा जाए तो अलैदगी की वजह ये नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बात को दबाने की कोशिश करते हैं। अलैदगी की वजह ये नहीं है।
कि मेरी ये शादी, अलहदा इस शादी से 2 साल पहले से ही हम थे। वो 2 साल पहले से ही अपने मायके पे थे, मायके पे थी, यानी कि अपने घर वालों यानी कि मायके वालों की मानती थी, मेरी बात नहीं सुनती थी वो। मैंने सच पूछे तो पहले कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा कि अगले मंथ मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। क्या बात है। कि अच्छा। जिसकी जेब में कल तक खाने के पैसे नहीं थे। लाके नवाब साहब से ठोकर आने के 30 रुपए जेब में जिसके नहीं थे, वो अगले मंथ इंग्लैंड जा रहे हैं। मुझे इंग्लैंड ले जाने के लिए, मुझे इंडिया ले जाने के लिए लोग तैयार हो गए, बड़े बड़े टीवी चैनल्स वाले। आज मेरा उर्दू पॉइंट पे प्रोग्राम था, लेकिन मैंने उनको बोला था मेरा गला ठीक नहीं है। जब ये प्रोग्राम वो देखेंगे तो वो कहेंगे तो सही कि आपने हमें टाइम नहीं दिया। आपका गला वाकई आज थोड़ा सा ना लग रहा है, हाँ, खराब लग गला रहा है। ठीक नहीं था, इसलिए तो मैं मना करता था। आज मैंने कोई इंटरव्यू नहीं रखा क्योंकि कल मेरे 16 इंटरव्यू हुए हैं। ओए, इसलिए आपका गला खराब हो गया। हाँ जी, 16 इंटरव्यू मेरे कल हुए हैं और तकरीबन 10 दिन से यही मुसलसल होता आ रहा है कि 10, 15, 12, 14 इंटरव्यू मेरे रोज हो रहे हैं। अच्छा। बड़ी बड़ी दूर से यानी कि लोग आ रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। कल रायवेंड से भी आए हुए थे जी। तो कश्मीर में भी एक बंदे ने यानी कि मुझे इनवाइट किया है कि यार आप हमारे साथ मिलके काम करो जी, आप हमारे साथ एग्रीमेंट करो तो हम आप आगे यानी कि आपको प्रमोट भी करते हैं जी। तो आप हमारे साथ एग्रीमेंट करके हमारे साथ काम करो। पूरी दुनिया में आप वायरल हो गए, पूरी दुनिया घूमे, पूरा पाकिस्तान घूमे। जाते जाते आपका फेवरेट कुमार सानू का कोई सॉन्ग आप सुनाएं, फिर हम ऑडियंस से इजाजत लेंगे। तू ज़ुबां है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा। तू ज़ुबां है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा। कोरे कोरे कागज जिस पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिस पे बेकस, लिखता हूँ ये खुलासा। क्या बात है। दिल में उठा दर्द तुमसे मिले, दिल में उठा दर्द करारा। क्या बात। जीने लगा वो भी जिसे उस्मा ने मारा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो भी जिसे उस्मा ने मारा। क्या बात है। मैंने आपको कौन बताया, आपने मुझे भी सरप्राइज कर दिया। मैं जो मेरे पहले इंटरव्यू में यानी कि मैंने सबसे पहले सॉन्ग किया था हाँ। वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। ठीक है। क्योंकि उस सॉन्ग पे मुझे कभी किसी ने बोला था कि जब आप नहर की पटड़ी पे जा रहे होते हो तो जब मैं ये सॉन्ग सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप गाते हुए जा रहे हो। क्या बात। उस वक्त ये मेरी मूंछें नहीं आई थी, बिल्कुल मैं बचपन में था। मेरी कम ज़्यादा से ज़्यादा भी मेरी 16 साल उम्र होगी उस वक्त। अच्छा। और ये सवाल मुझे एक लड़की ने किया था। वो कहाँ है अब? वो लगता है अब आपके मन में लड्डू फूटा है, प्यार उसी से हुआ था, उसी के लिए गाएं जी। तो आप नहर की पटरी पे ही है वो, आप गाएं। हो दिल की तन्हाई को, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, गा लेते हैं, गा लेते हैं। हुस्न वालों में ये मशहूर है,
आदत अपनी, और किसी से कहाँ मिलती है तबीयत अपनी, हर किसी से कहाँ मिलती है तबीयत अपनी। हो जो भी भाता है, जो भी भाता है उसे अपना बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। आपकी जो सच्ची मोहब्बत थी यह है जी। उसके लिए अगर आपके दिल से आवाज निकले तो कौन सी निकलेगी? हो 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 क्या बात। हा हा हा। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। अब ये अगर वो सुन रही है ना तो उसको समझ जाना चाहिए कि अब वो मेरे लिए सिर्फ था हो गई जी। है या होगी ये नहीं, सिर्फ थी, अब नहीं। क्या बात है, ये मैसेज तो आपने दे दिया जी। क्या पैगाम है आपका दुनिया के लिए? दुनिया के लिए मेरा यही पैगाम है कि अगर किसी के पास कोई भी टैलेंट है, चाहे वो कोई मजदूर है, चाहे वो कोई रिक्शा ड्राइवर है, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम करता है, या वो कोई एक्टर है या सिंगर है या मॉडल है, ठीक है, कोई भी टैलेंट उसके पास है, अगर वो उसे दिल से करेगा ना तो वो जिंदगी में कभी ना कभी कामयाब जरूर होगा। जी बिल्कुल। मैं 1990 से मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा लंबा अरसा है ये, 24 साल। 24 साल। और आज देखें 24 साल में जो मैं नहीं कर सका वो 24 घंटों में हो गया, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू 10 मिलियन चला है 10 घंटों में। क्या बात है। पहला इंटरव्यू मेरा 10 घंटों में 10 मिलियन चला है। कुमार सानू को कोई पैगाम देना चाहें? कुमार सानू को सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहूँगा, आई लव यू उस्ताद जी। आप मेरी रग रग में समाये हुए हो, मेरे दिल में आपके लिए वो जगह है जो कि शायद मैंने आज तक अपने किसी करीबी से करीबी को भी नहीं दी। क्या बात है। आपके दिल में मेरे लिए वो जगह है। और मेरा जैसे कि वो पूछते हैं ना आखिरी ख्वाहिश, हाँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक दफ़ा कुमार सानू साहब से लाइव बैठ के बात करना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ बैठे हों, और जब हम दोनों मिलके एक ड्यूट सॉन्ग करें और सुनने वाले कंफ्यूज हो जाए कि यार इनमें से रियल कुमार सानू की वॉइस कौन सी है। बात है। क्योंकि जो कमेंट्स मुझे आपके ही शहर से, आपके ही मुल्क से आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि यार वैसे सोचने की बात है, ये कहते हैं कि मैं कुमार सानू का शागिर्द हूँ, लेकिन आवाज़ माशाल्लाह कुमार सानू के जैसे वो जब जवानी में गाते थे ना, हाँ। तो सेम बिल्कुल वही आवाज़, क्या कहने समझ में नहीं आता कि वो हमारे हैं या ये हमारे हैं।
मुझे इस तरह की यानी कि लोग कॉलें करके बात करते हैं कि हम इतने कंफ्यूज हो गए हैं, इसलिए आपका नंबर ढूंढ के हमने आपसे बात की कि हम तसल्ली कर सकें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। मजदूर से लेकर सिंगर तक की कहानी की हकीकत आज आपने जानी। ये हैं वो मजदूर है जो रातों रात 24 घंटों में वायरल हुए हैं। कुमार सानू साहब को पैगाम दिया है कि ज़िंदगी में उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो उनके साथ मिलके एक क्यूट सॉन्ग गाना चाहते हैं। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों का है। अल्लाह हाफिज़।